सिटी अखिल भारतीय श्री आदि प्रजापति सेवा संस्थान पुष्कर के चुनाव में युवा समाज सेवी रामकिशोर मंगरोला सर्वसम्मति से अध्यक्ष ओम प्रकाश किरोड़ीवाला, उपाध्यक्ष मंगलिया, सरपंच उपाध्यक्ष सत्यनारायण प्रजापति, महामंत्री सुरेश चंद्र प्रजापति, मुन्ना भाई मंत्री दिनेश प्रजापति, कोषाध्यक्ष सर्वसम्मति से चुने गए। समाज सेवी हीरालाल प्रजापति पीसांगन हाल मुकाम मुंबई के मुख्य अतिथि एवं अखिल भारतीय श्री आदि प्रजापति सेवा संस्थान के अध्यक्ष पुनाराम पॉटर की अध्यक्षता में संपन्न हुए। चुनाव अधिकारी अखिल भारतीय प्रजापति कुंभकार महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष भावरलाल पॉटर द्वारा बड़े देश भर से पधारेंगे समाज बंधुओं की मौजूदगी में सर्वसम्मति से चुनाव करवाए गए। समिति के पदाधिकारियों द्वारा अतिथियों शिक्षा की क्षेत्र में 80% से अधिक अंक लाने वाले छात्र छात्राओं एवं जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों भामाशाहों का साफा माला एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया गया। नवनिर्वाचित अध्यक्ष रामकिशोर मंगरोला ने समाज में सहयोग हेतु 11 लाख रुपए देने की घोषणा करने पर मुंबई प्रजापति समाज के अध्यक्ष कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हीरालाल प्रजापति ने संस्था की ओर से 10 लाख रुपए देने की घोषणा की। साथ ही पुष्कर में बने छात्रावास में कोचिंग सेंटर प्रेम करने हेतु 2 लाख रुपए की घोषणा की गई। तहसीलदार ताराचंद प्रजापति द्वारा कोचिंग सेंटर में सहयोग हेतु 1 लाख रुपए देने की घोषणा की गयी। मंत्री मुन्ना भाई प्रजापति ने 51,000 रुपए का सहयोग राशि देने की घोषणा की गई। नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष ओम प्रकाश किरोड़ीवाल द्वारा 21,000 रुपए देने की घोषणा की गई। भाग लेने आए अनेकों समाज बंधुओं ने भी समाज के सहयोग हेतु घोषणा की गई। घोषणा करने वाले भामाशाह का समिति के पदाधिकारियों द्वारा माला एवं साफस पहनकर स्वागत किया गया। इस दौरान राजस्थान के प्रत्येक जिलों से सैकड़ों की संख्या में समाज बंधु उपस्थित रहे हैं। नाम आया है ओम प्रकाश जी किरोड़ीवाल पीसागन। दूसरा नाम आया है रामकिशोर जी मंगरोला। तीसरा नाम आया है सत्यनारायण जी प्रजापति। और चौथा नाम आया है सुरेश चंद्र प्रजापति मुन्ना भाई। चार बंधुओं का नाम आया है। चारों बंधुओं ने मैं निवेदन करूं कि आप एक जगह मत आपस में बैठ और विचार विमर्श कर और एक मत होने वास्ते मैं आप लोगों ने निवेदन करूं। और अगर एक मत नहीं हो तो नेक्स्ट 10 डे और बजट कानूनी रूप नीति संगत चुनाव करनी प्रणाली अपनो। तो ओम जी रामकिशोर जी सुरेश जी सलाह मशवरा करो और कोई और आप सहमति बढ़ाने की कोशिश करो। आज घंटा में टाइम दो, आप विचार विमर्श करो। तो मैं आपसे एक ही प्रार्थना कर रहा हूँ इस समाज से, आपकी इच्छा को मानना नहीं तो मानना। अभी आप दोनों अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छा चरित्र वाले हैं, अच्छे ईमानदार हैं, तो मैं इनका समर्थन करता हूँ पूरा, ऐसी बात नहीं करता, समर्थन कर रहा हूँ। लेकिन मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप अध्यक्ष पद पर रहो, कोई बात नहीं है, लेकिन ये कर्मठ करता है, आप 20 साल से काम भी कर रहा है, तो मेरा एक निवेदन इनको उपाध्यक्ष पद निवेदन है, अगर आपकी इच्छा है। अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री
सदस्यगण, सभी समाज के वरिष्ठ, मेरे पिता मूल्य समाज बंधुओं, माताओं, बहनों, जो आपने जिम्मेदारी दी है, वो जिम्मेदारी तन मन धन से, जैसा अभी साहब ने, अध्यक्ष साहब ने फरमाया कहा है, ऐसा हम कार्य करने की पूरी क्षमता करें, बनाए रखेंगे। आपके आशीर्वाद से, आपके प्रेम से, आप सभी का सहयोग चाहिए इसमें, और जैसा आपने कहा है वैसा इसमें हम सहयोग करेंगे, तन मन धन से, रात दिन से काम करके इस कृषि भूमि का जो विकास कार्य है उसका भी करना है। एक अपने पुजारी जी की समस्या है, उसका भी आप सभी के सहयोग से, जो आज 50 साल से चलती आ रही है, उसका भी हम सब मिलके उसका भी निष्करण करेंगे। बोल श्री राधे मात की जय। धन्यवाद। आज की इस ऐतिहासिक निर्वाचित कार्यकारिणी के लिए मैं पूर्व अध्यक्ष महोदय श्रीमान पूर्णराम जी बगड़ का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं, और नवनिर्वाचित अध्यक्ष महोदय जिन्होंने अपनी ओजस्वी वाणी द्वारा समाज को विश्वास दिलाया कि नई टीम भावना के साथ में समाज को नई गति प्रदान करते हुए हम आपकी समाज की आशाओं के अनुरूप उससे भी आगे बढ़कर काम करने की जो इनमें ललक है, मैं आपको पूर्ण रूप से विश्वास दिलाता हूं कि दिन रात एक करते हुए, मैं कंधे से कंधा मिलाते हुए जिस जगह मेरी आवश्यकता होगी उससे अधिक समय देते हुए अंतिम समय तक मुझे प्रेरणा मिली है मासिया जैसे कि मेरे एक एक खून का कतरा इस समाज हित में काम आए, और जितनी मेरे में वजन ढोने की क्षमता है उससे भी ज्यादा ढोने का प्रयास करते हुए इस समाज को इस नई टीम के साथ में अग्रसर और नई ऊंचाइयों पे ले जाके राजस्थान में ही संपूर्ण भारत में इस अखिल भारतीय सेवा समिति का नाम रोशन हो, इसी आशा के साथ में मैं शपथ लेता हूं, और आप लोगों से भी सहयोग की अपेक्षा रखते हैं कि आप भी हमारी भावनाओं को समझते हुए हमें आशीर्वाद देते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हुआ जय श्री राधे मां। बुजुर्गों को मेरा प्रणाम और युवा साथियों को मेरा नमस्कार। जो भी समाज ने हमारे ऊपर विश्वास जताया है उस पर हम खरा उतरने की कोशिश करेंगे, और अध्यक्ष साहब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे, और कभी भी मेरे लिए कोई भी सेवा हो तो मैं आधी रात को आपके लिए तैयार हूँ। पूर्णराम जी पोटर साहब कार्यकारिणी के सदस्य, बाहर से पधारे हुए सभी समाज के महानुभावों को प्रणाम। मैं पिछले 8-9 सालों से सेवा करता रहा हूँ, भविष्य में भी और सेवा करता ही रहूँगा। पद तो मुझे अभी आप समाज लोगों ने दिया, लेकिन बिना पद के भी सेवा की जा सकती। मैं पहले भी कर रहा था, अब भी तन मन से सेवा करता ही रहूँगा। अध्यक्ष पूर्णराम जी पोटे साहब पूर्व अध्यक्ष हो गए आज, और उनके चरणों में निवेदन करता हूँ मैं, इनका आशीर्वाद हमारे साथ रहा। अब नए अध्यक्ष भी हमारे नियुक्त मंडल के बने, तो हमको आशा हो गई कि हम समाज को साल भर में इतना काम करके दिखाएंगे जो समाज खुशी होगी और समाज खूब चंदा देगी। और अपनी 7 बीघा जमीन 13 बीघा जमीन है, इसमें अपने कार्यक्रम चलेगा, और मैं हमेशा मीटिंग में आता हूँ, कभी भी नहीं रुकता हूँ मैं, कितना ही काम होता है बोले, और हमेशा आता रहूंगा। भारत माता की। मैं सभी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष सबका स्वागत करता हूँ। आप पूरे समाज का मैं स्वागत करता हूँ कि आप लोगों के सहयोग से एक नए युवा मंडल आए तो इस समाज को आगे लेके जाएंगे। लेकिन सब एक बहुत खतरनाक होता है ना। तो मैं एक प्रार्थना है इन लोगों से, हमारे नए युवा मंडल से, हमारे समाज में बहुत सारी कुरीतियां फैली हुई है। कुरीतियां इन द सेंस आप समझते हो, बड़े बुजुर्ग लोगों से आप सलाह ले सकते हो। उन कुरीतियों को खत्म करना है। इस समाज के अंदर आपको इंफॉर्मेशन देना है, मीटिंग बुलाना है,
कुरीतियां बहुत सारे बहुत तरह की, जिस तरह आजकल समाज के अंदर छोड़ा मेला, बच्चों के शादी 1 महीना नहीं होता छोड़ा मेला हो जाता है, तो ऐसी कुरीतियां है। दूसरी बात क्या हो गया है कि समाज के अंदर भाईचारा नहीं रहा है, आपस में झगड़ा विवाद चालू हो गया, दुश्मनी चालू हो गई है। तो मैं इन लोगों से एक अरदास करता हूँ, कोई भी भाई हमारा बंधु आपके पास आता है द्वारका लेके कि भाई मेरी ये समस्या हो गई है, तो आपका कर्तव्य बनता है कि उसका सहयोग करे, उसका न्याय करे। एक तो ये है। दूसरा ये है कि संस्था में भ्रष्टाचार ये आज का नहीं है, ये कलयुग में पहले से होता है यार भ्रष्टाचार, तो ठीक है ना। तो हमें इस भ्रष्टाचार से सावधान रहना है। आपकी जो भी नई कमेटी बनेगी आप इसमें पूर्ण ध्यान देंगे, सबसे पहली बात, क्योंकि हम लोग ध्यान नहीं देने के कारण से भ्रष्टाचार होता है। कोई भी आदमी हो अगर उसको छोड़ दे लोगे तो भ्रष्टाचार करेगा ही, तो आपकी उसमें नजर रहनी चाहिए। ये क्या है कि हम लोग नम्रता के कारण से धोखा खा रहे हैं। आप लोगों से प्रार्थना है कि हमको धोखा नहीं खाना है, साफ सुथरा काम करना है, जो भी काम ये गलत किया है उसके खिलाफ कार्रवाई सख्त होनी चाहिए। हमारी पीढ़ी को गलत संदेश ना जाए, नहीं तो देखा देख दूसरी पीढ़ी भी गलत काम करना चालू करेगी कि समाज में ऐसा हो रहा है। ठीक है, मिनिस्टर लोग तो नेता लोग भ्रष्ट लोग वो तो खाते ही है, लेकिन अपने समाज में ऐसा कार्य करने लग जाएगी तो इस समाज का क्या होगा? ये समाज टूट जाएगी, पूरी विश्वास नहीं होगा इसमें। तो यही आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि इसमें थोड़ी आप ध्यान दें। हरे कृष्ण। जिस प्रकार पूर्णाराम जी पोर्टर साहब ने जो विकास कराया था, उनकी टीम ने जो विकास कराया था, और उसके खट्टे मीठे अनुभव भी हम लोगों के बीच में है, मगर आज जिस छत के नीचे हम खड़े हैं वो एक विकास की एक ऐसी नींव है कि जो हमें हर व्यक्ति के मन में हीरोले उठते हैं, और उसको देखकर हमारा मन गदगद होता है कि हमारा समाज आज जिस बिल्डिंग के पास जब नाम लिखा दिखता है उस पर साफ लिखा है प्रजापति भवन। आज से पहले आपने कहीं देखा होगा बड़ियों में या अन्य बड़े समाज में या पैसे वाले धनाढ़ी समाज में ये चीज मिलती होगी। इस प्रकार ये प्रेरणा जो हमारे पूर्णाराम जी और इनकी टीम ने जो कही है ये सबसे बड़ी है, और इसके लिए मैं पूर्णाराम जी और पूर्णाराम जी की टीम को धन्यवाद देता हूँ कि आपने जो प्रेरणा और सबसे पहले आपने अपनी दिल से और अपनी जेब से और अपनी मन से जो घोषणा की थी, उस घोषणाओं को देखकर समाज के हमारे भामाशाह, समाज के हमारे लाल, समाज के हमारे व्यापारी, इन्होंने भी अपने मन से घोषणा करते हुए लाखों का सहयोग किया था, और आज जो बिल्डिंग हमारे बीच में बन गई। और दूसरी खुशी की बात यह है कि आज जो हमारे चुनाव हुए उन चुनाव में भी हमारे नवनिर्वाचित जो अध्यक्ष चुने गए राम किशोर जी, उन्होंने भी 5 लाख की घोषणा की थी, और हमारे समाज की डिमांड की मांग थी कि वो 11 लाख की जाए। तो समाज की आशाएं राम किशोर जी को भी बहुत बड़ी है, और राम किशोर जी से भी आशा ये है कि 11 लाख की घोषणा की जाए। मगर राम किशोर जी ने एक बात और कह दी, राम किशोर जी ने कहा कि जितना पैसा हमारी जो एग्रीकल्चर लैंड है उसके ऊपर जितना जो काम का तार हटाने का जो पैसा लगेगा समाज का नहीं लगेगा। तो सत्यनारायण जी ने कहा कि मेरे होते हुए मैं किस प्रकार करवाना है सरकारी मुझे आता है, और मैं आपका पैसा समाज का नहीं लगने दूंगा। तो ये लाखों रुपए की घोषणा कार्यकारिणी के रूप में हमारे बीच में आ गई है। तो ये कार्यकारिणी अब कितना काम करेगी इसका अनुमान आप लगा सकते हो। तो इस बार नई कार्यकारिणी के लिए भी एक बार जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करो कि बिना कुछ दिए लाखों की घोषणा हमारे बीच में हो गई। और जो व्यक्ति अपनी जेब से देना जानता है वो दूसरों से लेना जानता है। मेरे जैसा कड़का आदमी जिसके पास देने के लिए कोई सामान नहीं, वो दूसरों की गाड़ी करता है और वो आगे आ जाता है। अब मैं और निवेदन करना चाहूंगा इस कमेटी से कि जो भी व्यक्तियों के नाम लिए जाए, जिनको चुना जाए, वो उनकी कम से कम इतनी वैल्यू हो कि अपने नागौर से एक नाम लिया है, एक पाली से लिया है, एक अजमेर से लिया है, या अलग अलग तहसील, तो उनकी ये स्थिति पैदा होनी चाहिए कि वो जिसका नाम है जब समाज में जाए तो कम से कम 50 समाज लोगों के पास और ले जाए, और इस समाज के पोते में कुछ न कुछ धन है और हमारा विकास आगे बढ़े। ऐसा आदमी नहीं होना चाहिए जिसके जाते ही काट क्रोध और किसी प्रकार हमारा कितना पहले किस प्रकार कुमार जिस प्रकार बाटी को पीटता है तो गणे का रंग उसी प्रकार आता है। तो हमने जिस प्रकार बैठक की तो हमने साबित कर दिया कि हम कुमार है, मिट्टी का नाम है। हमने अपने आप में निखार कर कैसी प्रतिभाओं को हमारे बीच में ले गए, और राष्ट्र में भी ये स्थिति है। तो हमारी जिस परिस्थिति को हम चाहते हैं उसी प्रकार हमारा काम होना चाहिए। और जिस प्रकार किशोर जी ने घोषणा की, मेरी इच्छा है कि इस कमेटी के जो नवनिर्वाचित पदाधिकारी बने वो भी समाज कम से कम इसकी कुछ घोषणा करे, तो आने वाले चाहे वो कार्यकारिणी का सदस्य हो